मोदी मैजिक खत्म हो गई। आप विदेशों में देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ दिखा नहीं रहे। घंटा बज रहा है मोदी जी का। मोदी मीडिया दिखाई नहीं रही इस बात को, वहाँ हो रही है बेइज्जती, यहाँ दिखा रहे इज्जत। मोदी जी भागकर सबसे आगे आ जा रहे। ओ मोदी जी आगे आगे, ओ मोदी जी आगे आगे। भाई साहब सुनो, अगर आप पे कोई केस लग जाए ना, आप 1 घंटे के अंदर जेल में मिलोगे। ब्रजभूषण पे 6 लड़के नेता है, लोकप्रिय नेता है। कैसे घी पीते है ना वो। अगर वो 250 ग्राम पी में अगर वो 250 ग्राम पी में 350 ग्राम न पीऊँ तो मुझे फांसी लगवा देना। इसका वादा क्या था? अच्छे दिन तो आने वाले हैं जब मोदी जी जाने वाले हैं। 24 को प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? नहीं, तो मैं प्रधानमंत्री बनने लायक हुई नहीं, ना मेरी शिक्षा है इतनी। मैं मोदी जी की तरह तो नहीं हूँ कि 8वीं पास हो के मैं MA का वो पास दिखाऊंगा सर्टिफिकेट। वो मेरे बच्चे कौन था जी? मोदी से पहले नहीं, मोदी से पहले कौन था? कहते थे इंदिरा के टक्कर का कोई नहीं है, तो उसके बाद नहीं हुए। यहाँ कहते थे नेहरू के टक्कर का कोई नहीं है। कहते मोदी लहर है, मोदी जादू, कुछ नहीं है। ये जो है ना बहुत बड़ा देश बेच का खा गया ये मोदी। नहीं, एक बात बताइए आप मुझे, मेरे घर में 3 लड़के हैं। सुनिए आप, 3 लड़के हैं मेरे घर में, 3 मोटरसाइकिलें, 2-2 लीटर तो फूंकते होंगे। पहले 70 रुपए लीटर तेल था, जबकि 104 रुपए बैरल का 104 रुपए बैरल वो आता था बाहर से। 104 रुपए बैरल, उस टाइम 70 मिल रहा था। अब 70 रुपए बैरल आ रहा, तो अब मिल रहा 96 रुपए लीटर पेट्रोल। तो अब एक बात बताइए, 60 रुपए एक मेरी मोटरसाइकिल पे बढ़ गए। 1 महीने में कितने हुए? लगभग 5000 रुपए। और जो सुनिए जी मैडम जी, जो 450 रुपए का 500 रुपए का सिलेंडर आता था, वो आज 1100 रुपए का है, 1150 रुपए का। तो ये पैसे इनका कौन हिसाब लेकर? मजबूत प्रधानमंत्री है, पहले के प्रधानमंत्री में ऐसे कहाँ बात? मजबूत तो सभी मजबूत है, कोई कमजोर नहीं है। ये जो है ना, ये 35 साल भीख मांगी, 35 साल तो भीख मांगी। कहता है ना खुद प्रधानमंत्री, मैंने 35 साल भीख मांगी। सेवादार है, देश की सेवा कर रहे हैं। सेवादार है, कहाँ सेवा करी है? आज हमें बैठा दो, मैं भी सेवादार हो जाऊंगा। इससे पहले इतने बड़े रोड बन रहे, लोग बाग इतने बढ़िया चल रहे, रोड इतना अच्छे बन रहे, जहाँ कहीं घंटे लगते थे वहाँ 1 घंटे में पहुँच रहे। रोड बनवा दिए, मक्खन जैसे रोड बनवा दिए। सुनिए आप, रोड कितने लाखों आदमी गुजरते, 1 रुपया बढ़ा तो एक आदमी पे लाखों रुपए रोज आते। टैक्स नहीं ले रहे क्या आप? टैक्स तो ले रहे हो उसका, फिर क्या रोड बनवा दिए? टैक्स तो ले रहे हो। मैं काम कर रहा हूँ, आपसे पैसे ले रहा हूँ, तो मैं क्या काम कर रहा हूँ आपका? नहीं, मैं आपका काम कर रहा हूँ। जी ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा नारा, ऐसा काम किया। सबका साथ सबका विनाश, सबका साथ सबका विनाश अंदर मन में है। ये अंदर मन में है, सबका साथ सबका विनाश। ये कहने के लिए कुछ और है। अभी कौन कह रहा था बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कौन है बिल्ली? बिल्ली है कौन? नहीं, बिल्ली है कौन? कौन सा? अरे एक बात बताओ, मेरे घर में 3 मोटरसाइकिल है, रोज की 60 रुपए रोज बढ़ गए। 3 मोटरसाइकिल से की कहावत बना के रुकिएगा, पूछ रहे थे कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? कौन बांधेगा बिल्ली के गले में घंटी? बिल्ली आप मोदी जी को समझ विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, कितने भी नेता जब तक EVM रहेगी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं, घोटाला करने वाला बांधेगा। एक करके बात करता। जब तक EVM रहेगी कोई कुछ नहीं कर पाएगा बीजेपी का। जब तक EVM रहेगी, बेटी बहन जी कहूँ मैं, बेटी कहूँ आपको, जब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप इतनी बात कर रहे हैं, मेरे मन में एक और सवाल आ गया। आपका तो तजुर्बा भी बहुत है, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो क्या करेंगे आप? नहीं, तो मैं प्रधानमंत्री बनने लायक हुई नहीं, ना मेरी शिक्षा है इतनी। मैं मोदी जी की तरह तो नहीं हूँ कि 8वीं पास हो के मैं MA का वो पास दिखाऊंगा सर्टिफिकेट। वो मेरे बच्चे मर रहे थे, किसने दिया? हाँ, लॉकडाउन में जब भूखे मरे थे तब किसने दिया था इनको, ये बताओ। लॉकडाउन में क्या दिया? लॉकडाउन राशन तो दे रहे हैं ना चाचा? मैं किसी को कुछ नहीं दिया। तो राशन तो दे रही है सरकार, बताइए पहले किसी ने दिया? मैं कह रहा हूँ 500 रुपए का राशन देकर आप 5000 रुपए ले रहे हो हमसे। 500 रुपए का राशन देकर 5000 रुपए हमसे लूट रहे हो। 500 रुपए का राशन, 5 किलो गेहूँ कितने का आता? 100 रुपए का। 5 किलो गेहूँ मेरे घर में आता, 500 रुपए तो मेरी गाड़ियों पे बढ़ गए। चाचा कितना पढ़े लिखे हैं आप? किसी ने, मैं इंसाफ की बात किसे हूँ। क्या हुआ चाचा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, आप आगे आइए। आप आगे रहा हूँ सर, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। कितने पढ़े लिखे हैं आप?
तो आपने तो बहुत प्रधानमंत्री देखे होंगे, मोदी जी में अलग क्या कौन सा भैया? मोदी जी में ये देखा वो जो अभी जो ट्रेन पलटी थी वहाँ, कहाँ मैं नाम भूल गया, वहाँ भी जाके कपड़े बदले मोदी जी ने। अब उड़ीसा में वहाँ भी जाके आप नहीं, आप वो देख लो इनके पहुँच आधे घंटे। भैया इधर क्या हो गया? इधर आ रहे हैं ना, रुकिए, दो बड़े लोग बात कर रहे हैं, चल यार। अब ये कह रहे हैं ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसको फुर्सत नहीं देश की समस्या जानने की, आप क्या कहेंगे? हमें तो नहीं लगता ऐसा है कि उन्हें फुर्सत नहीं है, वो तो उन्हें जी भर के फुर्सत है जी। और जी भर के अपने हिसाब से काम भी कर रहे हैं, लेकिन हर घर के में तो आके देख नहीं सकते वो, हर घर में आके नहीं देख सकते। हम तो ये कहेंगे टॉप प्लस टॉप, अच्छा। अकेले वही हैं, मतलब सुपर डुपर हिट, मतलब सुपर डुपर वही हैं। अरे चाचा देखिए कितने बढ़िया प्रधानमंत्री हैं। हाथ रस में एक लड़की के साथ रेप हुआ रात को, पुलिस। सुनो भाई साहब, आप देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, आपको गलती हो जाती, क्षमा कर। नहीं सुनिए, हाथ रस में लड़की का रेप हुआ और उसका कोई केस नहीं है, लेकिन एक मुसलमान लड़का कुछ करता है तो उसका हिंदू मुसलमान। चाचा बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान की, दोनों से ही समझूंगी। रुकिएगा सर, दोनों से ही जानूंगी, दोनों ने ही दुनिया देखी है। हिंदू मुसलमान की नफरत कितनी बढ़ गई। राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो, तो क्या सच्चाई इसमें? देखो सच्चाई की बात कहेंगे तो इसमें सरकार में हिंदू मुस्लिम तो है नहीं, मानने के लिए आदमी जी भर के मानता है, क्योंकि वो ये बीजेपी पार्टी हिंदू पार्टी है। ब्रजभूषण सिंह को अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ? ब्रजभूषण सिंह के साथ पहलवान लड़की जो हमारा ओलंपिक तो काम कर रहा है ना चाचा? क्या कानून काम कर रहा है? अभी मेरे ऊपर केस लगा दो, अभी 1 घंटे बाद पुलिस में थाने में मिलूंगा, अभी मेरे पर कोई केस लगा देना। आप देख पा रहे हैं कि कहते हैं बीजेपी ने नफरत बढ़ा दी। मेरे पर कोई केस कर देना, अभी 1 घंटे बाद मैं थाने में मिलूंगा। अब उसको हो गया कम से कम 1 महीना। चाचा मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं राहुल गांधी, क्या लग रहा है क्या हो पाएगा? राहुल गांधी सही है अपनी जगह। बैठकें चल रही हैं, विपक्ष एक साथ आएगा, मोदी जी का कुछ बिगाड़ भी पाएगा या नहीं? मोदी का तो कुछ कैसे हो गया, लेकिन जब तक ईवीएम नहीं हटेगी कुछ नहीं होगा। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी कुछ नहीं होगा। बीजेपी पूछ रही है बिना दूल्हे की बारात कैसे निकाल पाएंगे? अभी तो चेहरा ही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि कौन लड़ पाएगा। नहीं, दूल्हे की दुकान कैसे? मोदी को कोई जानता भी नहीं था जब तक ये जीते नहीं थे, उससे पहले। आप तो जान रहे हैं, हाँ ये बात सही है। ताकतवर नेता है, लोकप्रिय नेता है। कैसे घी पीते हैं ये? नहीं, अगर उतना जितना वो पीते हो उनसे ज्यादा ना पी के दिखा दूं जब कहना। मजबूत नेता है ना वो। अगर वो 250 ग्राम पी में अगर वो 250 ग्राम पी में 350 ग्राम न पीऊँ तो मुझे फांसी लगवा देना। पहले परिवारवाद था। परिवार? फिर ये अडानी अंबानी कौन है? ये अडानी अंबानी कौन है? मतलब हर चीज को फेल करो, प्राइवेट में दे दो। भाई ये चला नहीं पा रहे सरकारी। तो भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं ताऊ जी। बहुत भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सही कह रही हो आप। कहाँ भ्रष्टाचार? अपने लग गए, अब महिला सुरक्षा बढ़ा। कह रहा हूँ भाई साहब सुनो, अगर आप पे कोई केस लग जाए ना, आप 1 घंटे के अंदर जेल में मिलोगे। ब्रजभूषण पे 6 लड़की हमारी। मोदी मैजिक चल पाएगा दोबारा? क्या विपक्ष कुछ कर पाएगा? कोई कमाल कर पाएगा विपक्ष? मोदी मैजिक खत्म हो गई। आप विदेशों में देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ दिखा नहीं रही। घंटा बज रहा है मोदी जी का। गोदी मीडिया दिखाई नहीं रही इस बात को। वहाँ हो रही है बेइज्जती, यहाँ दिखा रहे इज्जत। मोदी जी भागकर सबसे आगे आ जा रहे। ओ मोदी जी आगे, ओ मोदी जी आगे। चाचा झूठा मीडिया झूठा डंका बजा रही है मोदी जी का, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मीडिया झूठ डंका बजाती है। मीडिया झूठ बिल्कुल नहीं कहती है, प्रॉपर सच कहती है। जो तुम कहोगे वो कहेगी, जो हम कहते वो कहेगी। हाँ जी, मीडिया वो सच्चाई है जो सबके सामने खुला कहती है। हमारी बात लोकतंत्र पर हमला है। कांग्रेस पार्टी कहते हैं बीजेपी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया। बिल्कुल भी नहीं ऐसा है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तुम्हारे कर्म ऐसे तो तुम्हें लेके डूब रहे हैं। अरे भाई साहब सुनो, वो सुब्रत राय थे ना, कांग्रेस के टाइम में जेल में गए थे। स्मृति ईरानी कह रही है कि कांग्रेस में दम नहीं बचा कि वो अकेले बीजेपी को हरा दे। स्मृति ईरानी में दम नहीं बचा। पहले सिलेंडर कंधे पे रखती थी, अब हाथ भी नहीं लगा सकती। अब तो हाथ भी नहीं लगा सकती। जब 400 से 450 का सिलेंडर हुआ था, स्मृति ईरानी कंधे पे रख के घूम रही थी। अब उसमें दम नहीं बचा, अब वो जो है ना हाथ भी नहीं लगा सकती। महंगाई का है, अब तो आमदनी भी डबल हो गई। कहाँ हो गई आमदनी? 4 साल से एक ही रेट में काम कर रहा हूँ मैं। 4 साल से एक ही रेट में काम कर रहा हूँ। चलो 4 साल हो गए
साल बीजेपी कह रही है, आप कैसे देख रहे हैं, क्या किया सरकार ने? 9 साल सरकार बेहाल, सरकार बेहाल, पब्लिक बेहाल, सॉरी पब्लिक। अच्छा, पब्लिक बेहाल हो गए। अच्छे दिन का वादा क्या था? अच्छे दिन तो आने वाले हैं जब मोदी जी जाने वाले हैं। 24 आखिरी सवाल, क्योंकि अहम सवाल, 24 में क्या होगा, क्या देख पा रहे हैं आप? 24 में कुछ भी हो, अगर ये हट जाए ना ईवीएम, मोदी जी की जमानत भी नहीं बचेगी, इनके जितने भी सदस्य हैं। अगर ईवीएम हट जाए जमानत नहीं बचेगी। पंजाब में ईवीएम ना थी। बहस ना करो कि मोदी ने यो कर दिया। पंजाब में ईवीएम नहीं है, उसकी सरकार क्यों नहीं है? सवाल तो सही सुन उठा लो, रहे हैं। बारीकी से सुन लो आप मेरी बात। तो सही है ना, हिमाचल में भी ईवीएम थी, कर्नाटक में भी। सुनिए, कुछ को अच्छा दिखाने के लिए कहीं पे हारना भी पड़ता है। हमें अच्छा दिखाने के लिए कहीं पे हारना ही पड़ता है कि वहाँ कैसे हार गए। केजरीवाल को 70 में से 67 सीट कैसे मिल जाएंगी यार? केजरीवाल को 70 में से 67 सीट कैसे मिल जाएंगे? ये सब दिल्ली में केजरीवाल को 70 में से 67 सीट मिली, कुछ कर ही नहीं सकता काम कर रहे हैं ना वो, वहाँ कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए कह रही है आम आदमी पार्टी हमने काम किया है, बाकी पार्टियां तो भी है। काम वाम कुछ नहीं किया वो। खाली यूपी में है जो मशीन में गड़बड़ी हो। पोलिंग से बैलेट पेपर से पहले भी वोटिंग होती थी, फिर क्या दिक्कत आ रही?